3 साल की डिग्री 5 साल में देंगे। चार सालों में सिर्फ एक परीक्षा लेंगे। हम लोग 19 से 24 सेशन के हैं। अभी तक सिर्फ हमारा 1 साल का एग्जाम हुआ है, बाकी एग्जाम नहीं हो रहा है। रिजल्ट लेट से निकल रहा है और रिजल्ट जो निकल रहा है उसमें भी गड़बड़ रिजल्ट आ रहा है। सारे बच्चे उससे खुश नहीं है। मांग है कि 10 दिन के अंदर हम लोग का फिर से मतलब एग्जाम का जो फॉर्म फिल हो सेकेंड ईयर का, और उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग का प्रोटेस्ट जारी होगा। परीक्षा की तारीख बार बार बदलेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, हम लोगों का सेशन 12 महीने लेट चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है और निश्चितकालीन धरना पे यही हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने बैठे रहेंगे। पुलिस इस तरह से भगा रही है, उसके लिए लाठी डंडे से भगा रही है, लाठी डंडे से भगा रही है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अरेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट कीजिए मुझे, आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हम लोग का एग्जाम को बदला गया है। 17 से एग्जाम उसको 28 से कर दिया गया। कब तक ऐसे हम लोग तारीख पे तारीख चेंज हो रही है, तारीख पे तारीख। परीक्षा की मांग करने पर लाठी बरसाएंगे। रिजल्ट की मांग करने पर डंडे लेकर दौड़ाएंगे। परीक्षा पास होने पर भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दे। कम से कम इससे जो है सो नहीं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी तो हम लोग लेके जाएंगे। क्या सी का सर्टिफिकेट? स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कम से कम सरकारी 2019 में आप लोग पास किए थे? हाँ, 2019 का विज्ञापन था। एक बार एग्जाम दिए, उस बार रद्द हो गया, फिर दूसरा बार एग्जाम दिए, फिर पास किए। अगर आवाज उठाई तो लाठी से खामोश कर देंगे। छात्रों को फ्लावर समझा है क्या? जी हाँ, यही सवाल आज बात सपाट में कि छात्रों को फ्लावर समझा है क्या। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगता है, ये सवाल अगर हम पूछें पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगता है, जवाब होगा 3 साल में बीए और बीएसएससी पूरी हो जाती है। पीजी करने में 2 साल लगते हैं, एलएलबी 3 साल या 5 साल में पूरे हो जाते हैं। लेकिन बिहार में अजूबा है। बिहार के यूनिवर्सिटी में अगर छात्र पढ़ते हैं तो उनकी डिग्री अगर 3 साल की में मिलनी है तो 5 साल लग जाते हैं। एलएलबी का अगर 5 साल का कोर्स है तो 5 साल में 4 साल में एक परीक्षा होती है 4 साल में। अब सोचिए 5 साल का कोर्स कहीं 10 साल ना हो जाए। ये स्थिति बिहार के विश्वविद्यालयों में पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि छात्र अब सड़क पर उतरते हैं और उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं क्योंकि सिस्टम ने छात्रों को फ्लावर समझ लिया। नाम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। एलएलबी के लिए 4 साल में सिर्फ एक परीक्षा, 5 साल का कोर्स 10 साल में होगा पूरा। हम लोग 19 से 24 सेशन के हैं। अभी तक सिर्फ हमारा 1 साल का एग्जाम हुआ है, बाकी एग्जाम नहीं हो रहा है। रिजल्ट लेट से निकल रहा है और रिजल्ट जो निकल रहा है उसमें भी गड़बड़ रिजल्ट आ रहा है। सारे बच्चे उससे खुश नहीं है। मांग है कि 10 दिन के अंदर हम लोग का फिर से मतलब एग्जाम का जो फॉर्म फिल हो सेकेंड ईयर का, और उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग का प्रोटेस्ट जारी होगा। नाम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना। बीटेक कोर्स का सेशन 1 साल लेट। परीक्षा के लिए बार बार तारीख पे तारीख। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, हम लोगों का सेशन 12 महीने लेट चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है
अनिश्चितकालीन धरना पे यही हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने बैठे रहेंगे। पुलिस इस तरह से भगा रही है, उसके लिए लाठी डंडे से भगा रही है, लाठी डंडे से भगा रही है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अरेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट कीजिए मुझे। आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हम लोग का एग्जाम को बदला गया है, 17 से एग्जाम उसको 28 से कर दिया गया। कब तक ऐसे हम लोग तारीख पे तारीख चेंज हो रही है, तारीख पे तारीख। नाम BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। 3 साल की डिग्री 5 साल में, ना एकेडमिक कैलेंडर ना ही परीक्षा कैलेंडर। नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। 3 साल की डिग्री 4 से 5 साल में। नाम BSEB यानी बिहार बोर्ड। 2019 में हुई STET की परीक्षा, 3 साल बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दे। कम से कम इससे जो है सो नहीं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी तो हम लोग लेके जाएंगे। क्या चीज का सर्टिफिकेट? स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं जो मिला अभी आप लोग को? अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कम से कम सरकारी 2019 में आप लोग पास किए थे? हाँ, 2019 का विज्ञापन था। एक बार एग्जाम दिए, उस बार रद्द हो गया, फिर दूसरा बार एग्जाम दिए, फिर पास किए। हम लोग सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं। हम लोगों का सेशन 12 महीने लेट चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है, अनिश्चितकालीन धरना पे यही हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने बैठे रहेंगे। पुलिस इस तरह से भगा रही है, उसके लिए लाठी डंडे से भगा रही है, लाठी डंडे से भगा रही है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अरेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट कीजिए मुझे। आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हम लोग का एग्जाम को बदला गया है, 17 से एग्जाम उसको 28 से कर दिया गया। कब तक ऐसे हम लोग तारीख पे तारीख चेंज हो रही है, तारीख पे तारीख। बिहार के इन छात्रों को सिस्टम और सरकार आतंकवादी समझे न समझे, लेकिन फ्लावर जरूर समझ लिया है। जी हां, वही पुष्पा फिल्म वाला फ्लावर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। फिल्म का हीरो भले ही कहे कि फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन बिहार के सड़े सिस्टम ने तो इन छात्रों को फ्लावर ही मान लिया है। कोई बीटेक करना चाहे, कोई ग्रेजुएशन करना चाहे, कोई LLB करना चाहे या फिर कोई छात्र PG, बिहार की यूनिवर्सिटी ने कसम खा लिया है कि किसी भी कोर्स की ना परीक्षा तय समय पर लेंगे, परीक्षा ले लिया तो रिजल्ट समय पर नहीं देंगे, रिजल्ट दे दिए तो भी डिग्री समय पर नहीं देंगे। हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 5 साल में भी मुश्किल से मिल पाती है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए। नाम में भले ही मौर्य साम्राज्य वाले पाटलिपुत्र हो, लेकिन यहाँ का साम्राज्य संभाल रहे मठाधीशों ने यहाँ के सिस्टम को इतना सड़ा दिया है कि LLB के लिए 4 सालों में सिर्फ एक परीक्षा ही ले पाता है, जबकि LLB का कोर्स 5 सालों और 3 सालों में पूरा करना है। हालत यह है कि परीक्षा समय पर करवाने और रिजल्ट समय पर जारी करने की मांग के लिए छात्र पढ़ने के बजाय यूनिवर्सिटी में धरना देने को मजबूर हैं। मतलब छात्रों को पूरी तरह से फ्लावर समझ लिया है। हम लोग 19 से 24 सेशन के हैं। अभी तक सिर्फ हमारा 1 साल का एग्जाम हुआ है, बाकी एग्जाम नहीं हो रहा है। रिजल्ट लेट से निकल रहा है और रिजल्ट जो निकल रहा है उसमें भी गड़बड़ रिजल्ट आ रहा है। सारे बच्चे उससे खुश नहीं है। मांग है कि 10 दिन के अंदर हम लोग का फिर से मतलब एग्जाम का जो फॉर्म फिल हो सेकेंड ईयर का, और उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग का प्रोटेस्ट जारी होगा। अब पटना में ही स्थित एक और यूनिवर्सिटी चलिए। यह है आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी। महान गणितज्ञ के नाम पर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ के मठाधीशों की महानता ऐसी कि बीटेक की परीक्षा की कोई एक तारीख तय ही नहीं कर पाते हैं। हर हफ्ते परीक्षा की तारीख अपने मन के मुताबिक बदल देते हैं, जबकि सेशन पहले से ही 1 साल लेट चल रहा है। हालत यह है कि हर दूसरे दिन यहाँ के छात्रों पर लाठियां बरसती हैं। फिर भी यहाँ के महान मठाधीश छात्रों से बात करना तो दूर, उनकी समस्या सुनने के लिए गाड़ी से उतरना भी अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। देखिए यहाँ के कुलपति की गाड़ी का घेराव कर रहे छात्रों को, जो अपनी समस्या बताना चाहते हैं, लेकिन कुलपति साहब गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं, क्योंकि छात्रों को तो इन्होंने फ्लावर समझा है। और अगर छात्रों ने फ्लावर से फायर बनने की थोड़ी सी भी हिमाकत की तो पुलिस तो है ही लाठी बरसाकर वापस फ्लावर बनाने के लिए। सो यहाँ के छात्रों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अब छात्र कह रहे हैं हम आतंकवादी थोड़े ही हैं।
हम लोग सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं। हम लोगों का सेशन 12 महीने लेट चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है और निश्चितकालीन धरना पे यही हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने बैठे रहेंगे। पुलिस इस तरह से भगा रही है, उसके लिए लाठी डंडे से भगा रही है, लाठी डंडे से भगा रही है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अरेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट कीजिए मुझे। आतंकवादी नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है। हम लोग का एग्जाम को बदला गया है, 17 से एग्जाम उसको 28 से कर दिया गया। कब तक ऐसे हम लोग तारीख पे तारीख चेंज हो रही है, तारीख पे तारीख। छात्रों को फ्लावर समझ लेने की अब एक और वानगी देखिए। ये छात्र बिहार बोर्ड के गेट के आगे हर दूसरे दिन धरना देते हैं ताकि इन्होंने जो परीक्षा दी है उसका सर्टिफिकेट मिल जाए। परीक्षा एसटीईटी की थी जो 2019 में ही ली गई, लेकिन पास होने के बाद भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दे। कम से कम इससे जो है सो नहीं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी तो हम लोग लेके जाएंगे। क्या चीज का सर्टिफिकेट? स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं तो मिला अभी आप लोग को? अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कम से कम सरकारी 2019 में आप लोग पास किए थे? हाँ, 2019 का विज्ञापन था। एक बार एग्जाम दिए, उस बार रद्द हो गया, फिर दूसरा बार एग्जाम दिए, फिर पास किए। अब राजधानी पटना में विश्वविद्यालयों और बोर्ड का ये हाल है तो बाकी जिलों की यूनिवर्सिटी में क्या हाल होगा समझना मुश्किल नहीं। सिस्टम ने तो ठान लिया है कि इन नौजवानों की जवानी ढल जाने तक इन्हें फ्लावर बनाकर रहेंगे, जबकि सिस्टम चलाने वाले जब खुद छात्र थे तब 74 में जेपी की अगुवाई में सिस्टम के खिलाफ ही कभी फायर बनकर उभरे थे और आज इंतजार कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ इन छात्रों के फ्लावर से फायर बनने का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इन छात्रों का दर्द सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिस्टम किस हद तक सड़ चुका है। कानून के छात्र एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया ताकि हम कानून की पढ़ाई करने के बाद वकील बने, जज बने, लेकिन आज वो खुद ही न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एक गलती से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। अब इन लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, अभी 5 साल में फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है। 3 इयर्स वाले इन लोग का फर्स्ट ईयर का जब सेशन खत्म हो गया, मतलब कॉलेज के हिसाब से, तब इन लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ। स्टूडेंट का काम क्या होता है आप ये बताइए, लेकिन हम लोग को यहाँ खुद से लड़ना होता है। नमस्कार, मैं अनुसार आप देख रहे हैं कोर्ट की लड़ाई पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से मैं खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि बिहार में शिक्षा को लेकर जहाँ शिक्षक सड़क पर है वहाँ छात्र भी अपने शिक्षा को लेकर सड़क पर है। ऐसे में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आज एलएलबी के कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पर एकत्रीकरण हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। मैं बात करना चाहूँगी क्या समस्या है। इसके हिसाब से हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन अभी हमने 2018 में एडमिशन लिया था लॉ कॉलेज में। हमारे पास पाटलिपुत्र में 2 कॉलेज लॉ कॉलेज और आरपीएस लॉ कॉलेज। वहाँ पे 2018 में जो एडमिशन लेने का मेरा मतलब था कि 2021 में हमको डिग्री मिल जाना चाहिए था, लेकिन 2022 चल रहा है। पहला एग्जाम मेरा हुआ है 2021 में, पहला एग्जाम 2021 में। अब सोचिए कि जब हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो जूनियर को और इसको देख रहे हैं। अभी हम लोग सेकेंड ईयर में उस टाइम पर थर्ड ईयर भी चले गए, लेकिन अभी तक मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसी के पास आते आते बहुत बार दिया गया लेटर मांगता था कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से थक के नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार में गए। वहाँ पे उन्होंने मेरी बात को बहुत ही लेट सुना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ तक। उसके बाद उन्होंने कहा बीसी को कॉल किया यहाँ पे, और बीसी को जब कॉल किया गया तो बीसी के काम हो जाएगा, आप जाइए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए आपका साथ जल्द से जल्द होगा। मैं उस तरीके से नहीं, अगर सुनवाई हुई होती तो यहाँ पे मैं आज आपके सामने इस बात को नहीं रखता कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब कॉल किया, अब मैं ये नहीं जान सकता मैम क्यों कॉल किसको किया गया, अन्यथा बीसी को किया गया या फिर किसी और को किया गया, ये मैं नहीं जान सकता, क्योंकि कॉल पे उस साइड पे और स्पीकर पे मैं नहीं जान सकता। लेकिन अगर मेरा ये सवाल है एक सिंपल सा, अगर माननीय मुख्यमंत्री, अब ये छात्रों का दर्द है कि 4 साल में साहब एक परीक्षा ली गई, अब क्या होगा इनका भविष्य, आगे कब ये पढ़ाई करेंगे पूरी और वकील या जज या किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे। अब हंगामे के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सामने आते हैं और उन्होंने इस समस्या पर सफाई दी है और अब कह रहे हैं कि अब परीक्षा हम करवाएंगे, फिर से आश्वासन दे रहे हैं। जो काम है वो चूंकि बंटवारा हुआ तो इन लोगों को एफिलिएशन नहीं हो पाया था लॉ कॉलेज को, मगध विश्वविद्यालय से था,
तो 2020 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से एफिलिएशन दिया गया। उसके बाद लगातार एग्जामिनेशन का प्रोसेस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में जो एग्जामिनेशन भी लिए गए हैं इनके, और आगे की रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के संबंध में भी ईमेल भी डाला गया है और उन लोगों से पूरा डाटा भी मांगा गया है। और इस साल इनका संभवतः 2 एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा और सत्र को नियमित कैलेंडर दे दिया गया और एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर सारे जारी कर दिए गए हैं और इन लॉ कॉलेजेस को सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई। सर सेशन लेट क्यों चल रहा है लगातार? सेशन लेट इसलिए हुआ था कि 2018 में जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का गठन हुआ, तो जो एफिलिएशन देने की जो प्रक्रिया थी वो 2020 में लास्ट में पाटलिपुत्रा को मिली। तो 2020 में जब एफिलिएशन जैसे ही मिला तो आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 2 साल जो है चूंकि एफिलिएशन नहीं हो पाया था लॉ का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को, इसके चलते वो देरी। अब 1000 बहाने गिनाए जा रहे हैं और फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, लेकिन एक विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं है। हर विश्वविद्यालय बिहार में ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। अब देखते जाइए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में, राजधानी पटना में LLB के लिए यहाँ पर 4 साल में सिर्फ एक परीक्षा ली गई है। अब तक 4 साल में 2018 से 23 बैच हो या 2018 से 21 बैच हो या 2019-24 का बैच हो, एक ही परीक्षा ली गई। अब सवाल है कि 5 साल का कोर्स क्या 10 साल में पूरा होगा? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, यहाँ बीटेक कोर्स का सेशन ऑलरेडी 1 साल लेट चल रहा है, लेकिन परीक्षा के तारीख तय नहीं कर पा रहा है। यहाँ का प्रशासन परीक्षा के लिए तारीख पर तारीख निर्धारित कर रहा है, कभी 17 फरवरी, फिर 28 फरवरी, और ऐन वक्त में तारीख बदल दी जाती है और छात्र परेशान होते हैं। छात्र कहते हैं प्रमोट कर दीजिए। BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, यहाँ भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। एकेडमिक कैलेंडर का पता नहीं है, ना ही परीक्षा कैलेंडर, और छात्र पसुपेश में है कि कब उनका ग्रेजुएशन पूरा होगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की भी हालत यही है। यहाँ भी 3 साल की डिग्री 4 से 5 साल में मिलती है। और BSEB का जिक्र करना जरूरी है। यहाँ पर बिहार बोर्ड, यहाँ 2019 में ही STET की परीक्षा ली गई, लेकिन 3 साल बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के लिए STET 2019 के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। ये हालत है उच्च शिक्षा की। शिक्षा के नाम पर जिस बिहार में 35,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं, सोचिए 35,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। शिक्षा पर पूरे बजट का 20% खर्च होता है। उच्च शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर फिर भी बिहार फिसड्डी है। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के सिर्फ 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली, और इसमें ओवरऑल टॉप शिक्षा संस्थान की लिस्ट में IIT पटना को 51वीं रैंक मिली। टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में NIT पटना को 72वीं रैंक मिली। पटना विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। सोचिए यह हालत है। लॉ की पढ़ाई वाले संस्थानों की सूची में भी बिहार से कोई संस्थान नहीं है। रिसर्च कैटेगरी में भी बिहार की लाज IIT पटना ने किसी तरह बचा ली। रिसर्च कैटेगरी में IIT पटना 50 संस्थानों की लिस्ट में 47वें स्थान पर है, यानी आखिरी। फार्मेसी के सेक्टर में भी बिहार का कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है NIRF रैंकिंग में। NIRF के कॉलेजों की रैंक में भी बिहार से कोई कॉलेज नहीं। मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ी रैंक में भी कोई मेडिकल कॉलेज या संस्थान बिहार का नहीं है, जबकि बिहार में कहने को PMCH, NMCH सहित दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं। अब समझिए कि 35,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हालत ये। 1,73,00,000 से ज्यादा छात्र हैं। अब सवाल है 1,73,00,000 छात्रों की सुध लेगा कौन? क्योंकि बिहार के सरकारी नियमित विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की संख्या 985 है। VKSU आरा में 83, JP छपरा में 48 कॉलेज संबंध है। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 61, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 44 कॉलेज हैं। AKU में 142, पटना विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज हैं। अरबी फारसी विश्वविद्यालय में 44, TMBU भागलपुर में 36 कॉलेज हैं। LNMU में 110, मुंगेर में 36, मगध विश्वविद्यालय में 103 कॉलेज हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 108, BN मंडल में 37, अंबेडकर विश्वविद्यालय में 123 कॉलेज हैं। और सत्र 2019-20 में 985 कॉलेजों में कुल नामांकन 1,73,843 रहा, लेकिन लेट लतीफी के कारण
1,73,843 छात्रों का भविष्य दांव पर है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य दांव पर है, लेकिन बिहार का सिस्टम सोया है और इन छात्रों को फ्लावर समझकर रखा हुआ है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। बिहार के नौजवानों में टैलेंट है, हुनर है, मेहनती है और एक मौका मिलने की देरी है, जो ये मौका बिहार के नेता नहीं देते हैं। और मौका मिलता है तो बिहार के युवा क्या से क्या कर जाते हैं, बताएंगे ब्रेक के उस पार। कैसे बिहार का एक नौजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्रिकेट में, वो क्रिकेट जिसमें बिहार को मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ब्रेक के उस पार।